आज के इस दिलचस्प तज्जिए में आप सबका खुशामदीद। आज हम इंसानी तारीख के सबसे तवील, सबसे हैरानकुन और सच कहूं तो सबसे दीवाने सफर का जायजा लेने जा रहे हैं। हम एक ऐसे शख्स की कहानी पर बात करेंगे जिसने बर्दाश्त और कुव्वते इरादी की हर हद को लफ्जी तौर पर तोड़कर रख दिया। ये कहानी है इंग्लैंड के एक साबिक पैराट्रूपर कार्ल बिशबी की, जो एक फौजी से दुनिया के अजीम तरीन सयाह बन गए। और यकीन माने, ये महज एक सफर की दास्तान नहीं है, बल्कि हम सब के लिए, खास तौर पर आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए, जिंदगी की मुश्किल तरीन रुकावटों के सामने डटे रहने का एक जबरदस्त सबक है। जरा एक लम्हे के लिए इस हिंदसे पर गौर करें। 27 साल, ये कोई दिन, हफ्ते या महीने नहीं है। ये मुसलसल बिना रुके आगे बढ़ते रहने के 27 साल हैं। ये एक ऐसा अरसा है जिसमें पूरी की पूरी नस्लें जवान हो जाती हैं। और सबसे बड़ी हैरत की बात, ये सफर अभी तक जारी है। तो चलिए सीधा इसमें गोता लगाते हैं। यकम नवंबर 1998, चिली का शहर पुंटा अरीनास। जब इस सफर का आगाज हुआ तो कार्ल की जेब में सिर्फ $500 थे और मंजिल 58,000 किलोमीटर तवील रास्ता, जो पूरे बरे-आज़म अमेरिका से होता हुआ रूस, एशिया और फिर वापस इंग्लैंड तक जाता था। ये फासला जमीन के कुल फ्रेम का 1.5 गुना बनता है। वाकई एक नामुमकिन सा हदफ। पहला हिस्सा 58,000 किलोमीटर का ख्वाब। जाहिर है, एक इतने बड़े मकसद को हासिल करने के लिए आपका ख्वाब भी इतना ही बड़ा होना चाहिए, और उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए जिस पागलपन की हद तक लगन चाहिए, वो वाकई बेमिसाल है। अब आप सब शायद सोच रहे होंगे कि भाई चलना ही तो है, लेकिन जरा इन उसूलों को देखें। कार ने अपने ऊपर कुछ इंतहाई सख्त खुद साख्ता पाबंदियां आयद की। पहली शर्त, किसी भी किस्म की मोटर गाड़ी, ट्रेन या हवाई जहाज का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। दूसरी शर्त, रास्ते का कोई भी हिस्सा छोड़ा नहीं जा सकता। और तीसरी और सबसे खतरनाक शर्त, जिसने इस जिस्मानी चैलेंज को एक खौफनाक नफसियाती इम्तिहान बना दिया, वो ये थी कि अगर किसी भी वजह से सफ़र बीच में रोकना पड़े तो वापसी पर बिल्कुल उसी जीपीएस पॉइंट से दोबारा शुरुआत करनी होगी जहां आखिरी कदम रखा था। कोई शॉर्टकट नहीं। दूसरा हिस्सा, सहराओं और बर्फ में बका। आइए अब इस सफ़र के इब्तिदाई और इंतहाई कठिन मराहिल की तरफ चलते हैं, जहां बगैर किसी बैरूनी मदद के इन इलाकों को पार करना लॉजिस्टिक्स का एक डरावना ख्वाब था। और ये बात इस हैरानकुन माहौलियाती तज़ाद को बेहतरीन अंदाज में बयान करती है। एक तरफ चिली का अटाकामा सहरा था, जो दुनिया के खुश्क तरीन और गर्म तरीन मकामात में से एक है, और दूसरी तरफ अलास्का का टुंड्रा, जहां मीलों तक कोई रास्ता नहीं, बस खून जमा देने वाली बर्फ और इंतहाई शदीद सर्दी। इन मुतज़ाद मौसमों में जिंदा रहने के लिए हिकमत अमली का बिल्कुल मुख्तलिफ होना इंतहाई ज़रूरी था। तो इटाकामा जैसे शदीद सहरा में, जहां पानी की बूंद बूंद कीमती है, क्या किया जाए? इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त हल निकाला गया। एक 2 पहियों वाली पुश कार्ट। खुराक, सामान और सबसे अहम, भारी मिकदार में पानी इसी कार्ट पर लाद कर खींचा गया। और उसूल ये था कि सहरा में रुकना सिर्फ और सिर्फ तब है जब अगला पानी का ज़ख़ीरा मिल जाए। जनूबी अमेरिका उबूर करते हुए अगला खौफनाक मरहला डेरियन गैप था। ये घने जंगलात और ख़तरनाक गुरीला गिरोहों से भरा इलाका है। और कमाल देखें, इस सब से बचकर जब वो पनामा की सरहद पर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 18 दिन तक पनामा की जेल में रहे, लेकिन रिहाई मिलते ही उनका फोकस जरा नहीं हिला। अपने असूलों के ऐन मुताबिक वो बिल्कुल उसी जीपीएस पॉइंट पर वापस गए और वहीं से अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। ये होती है जहनी मजबूती। तीसरा हिस्सा, बेरिंग स्ट्रेट अबूर करना। बरे-आज़म अमेरिका अबूर करने के बाद इस पूरी 27 साला मुहिम की सबसे खतरनाक और जानलेवा कुदरती रुकावट सामने खड़ी थी, रूस में दाखिला। ये कोई आम बर्फानी सड़क नहीं थी। बेरिंग स्ट्रेट में समुद्री लहरों की वजह से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े मुसलसल हरकत करते रहते हैं। अपने एक साथी डिमिट्री केफर के साथ मिलकर उन्होंने ये 240 किलोमीटर का जानलेवा रास्ता 14 दिन में पार किया। जरा तसव्वुर करें, 14 दिन तक बगैर सोए हिलती हुई बर्फ पर सफर करना, और कई जगहों पर हाइपोथर्मिया के शदीद खतरे के बावजूद ड्राई सूट्स पहनकर बर्फीले और जमे हुए समुद्र में तैरना, यह बिल्कुल पागलपन है। लेकिन जरा सोचिए, मौत के मुंह से निकलकर इतनी शदीद जिस्मानी और जहनी मशक्कत के बाद जब आप बिलाखिर रूस की सरजमीन पर कदम रखें और वहां हुक्काम आपको फौरन गिरफ्तार कर लें, क्योंकि आप किसी बाकायदा बॉर्डर क्रॉसिंग से तो आए नहीं थे। जब आपकी इतनी बड़ी कामयाबी पर अचानक एक ब्यूरोक्रेटिक ब्रेक लग जाए और तरक्की बिल्कुल रुक जाए, तो इंसान अपना हौसला कैसे बरकरार रख सकता है? चौथा हिस्सा, सरहदों और ब्यूरोक्रेसी का मुकाबला। यहीं से इस सफ़र का वो दौर शुरू होता है जिसमें कुदरती रुकावटों की जगह जियोपॉलिटिकल मसाइल ने ले ली
और यही वो चीज़ थी जिसने इस सफ़र में सबसे तवील ताख़ीर पैदा की। अब जरा इस लॉजिस्टिक डराने ख्वाब को समझें। वीज़ा सिर्फ 90 दिन का मिलता था। इसका मतलब था कि साल के 3 महीने पैदल चलना और बाकी 9 महीने नए वीज़े का इंतज़ार करना। सिर्फ 25% चलना और 75% इंतज़ार। और फिर 2008 में फंडिंग भी ख़त्म हो गई। मैक्सिको में 2 साल तक सिर्फ फंड्स का इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन इस तवील बेयकीनी में भी काल ने अपना मुस्बत रवैया नहीं खोया। और फिर 2013 में रूस ने इन पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी। आम हालात में कोई भी हार मान लेता, लेकिन कार्ल ने इस रुकावट को एक नए सफ़र में बदल दिया। उन्होंने लॉस एंजलिस से वॉशिंगटन डीसी में वाक़ रूसी सफारत खाने तक 4800 किलोमीटर पैदल चलकर एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और क्या आप यकीन करेंगे, हुक्काम ने पाबंदी वापस ले ली। ये इस बात की ज़बरदस्त मिसाल है कि रुकावटों को नाकामी नहीं बल्कि सफ़र का एक मोड़ समझना चाहिए। 5वां हिस्सा, बहिराए कैस्पियन में कयाकिंग। अब हम आते हैं इनके रास्ते की एक और बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ, जो आलमी सिफारतकारी और कोविड की वबा की वजह से करनी पड़ी। अब जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि उन्होंने अपने सप्लाई के तरीक़ों को कैसे बदला। सहरा में पुशकार्ट थी, बर्फ पर चलना और ख़ास सूट्स में तैरना था, लेकिन जब ईरान का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया तो उन्हें बहरिया कैस्पियन से गुजरना पड़ा। बगैर किसी मोटराइज सवारी के उसूल को बरकरार रखते हुए एक हैरानकुन फैसला किया गया। एक कायाक में अपना सामान लादा गया और खुद समुंदर में उतरकर उसे खींचते हुए तैरने का फैसला किया गया। और यूं 288 किलोमीटर का यह फासला 31 दिनों में तैर कर तय किया गया। रोजाना 6 घंटे की सख्त तैराकी, तेज लहरों का मुकाबला और रात को इसी सामान से भरी छोटी सी काया पर सोना। ये एक इंतहाई सख्त जिस्मानी रूटीन थी, मगर मकसद सिर्फ एक था, रुकना नहीं है। छठा हिस्सा, मुसलसल पेशरफ्त रुकावटों को दूर करती है। सालों की तन्हाई के बाद यह सफ़र आखिरकार यूरोप में दाखिल हुआ। जरा इस सिनेमैटिक मंजर को महसूस करें। दहाइयों तक जंगलों, बर्फ और सहराओं की मुकम्मल और वहशतनाक तन्हाई, और फिर अचानक तुर्की के गांव और शहरों की शानदार मेहमान नवाजी। इस्तांबुल में उन्हें बॉस्फोरस पुल को पैदल अबूर करने की खुसूसी इजाज़त मिली और इसी के साथ उन्होंने बाकायदा यूरोप में कदम रख दिया। तन्हाई से निकलकर दुनिया के साथ जुड़ने का ये एक बहुत ही जज्बाती लम्हा था। इस सफ़र की टाइमलाइन को अगर सियाको सबाक में देखा जाए तो इंसान दंग रह जाता है। जब कार्ल ने 1998 में चिली से आगाज़ किया था, तब से लेकर अब तक बरतानिया में 5 वज़ीर आज़म तब्दील हो चुके हैं। पूरी दुनिया का जुग्राफियाई, सियासी और समाजी नक्शा बदल चुका है। वक्त की एक बहुत बड़ी लहर गुजर चुकी है, लेकिन ये शख्स मुसलसल चलता रहा। और इसीलिए कार्ल बुशबी के ये अल्फाज इतने ताकतवर हैं। जिंदगी रुकती नहीं, सिर्फ रास्ता बदलती है। ये कोई आम जुमला नहीं है, ये उन तमाम लोगों के लिए एक मास्टर क्लास है, एक सबक है, जो जिंदगी में बड़े धचकों और नाकामियों का सामना कर रहे हैं। जब सामने दीवार आ जाए तो सर मत फोड़ें, बस अपना रास्ता बदल लें। अब ये अजीम सफ़र अपने इख्तिताम के करीब है। बस चंद हज़ार किलोमीटर और इंग्लिश चैनल बाकी है। तो इस वजाहत के इख्तिताम पर मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। अगर रोज़ाना की मुसलसल न रुकने वाली जिद्दोजहद वाकई 58,000 किलोमीटर का नामुमकिन फासला तय कर सकती है, तो फिर हमारी और आपकी इंसानी कुव्वत इरादी वो कौन सी नाम नेहाद हदें हैं जिन्हें अबूर नहीं कर सकती? सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ हमारा आज का तज्ज़िया ख़त्म होता है।